ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और एक महिला याचिकाकर्ता राखी सिंह के बीच कुछ विवाद की बात कही जा रही है, जिस पर हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने विष्णु जैन से खास बातचीत की है। सुनिए कि आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु से कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ जाननी है। विष्णु, अचानक से ये बात आई कि इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने आप लोगों को इस केस से हटा दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या है विवाद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो ईश्वर का काम कर रहा है उसको ईश्वरी नियुक्त करते हैं और ईश्वरी हटाते हैं। तो ये तो एक मैथोलॉजिकल पहलू हो गया इस बात का। और दूसरा पहलू ये है कि इस केस में 5 याचिकाकर्ता हैं और हम बाकी 4 विमेन डिवोटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमारा वकालतनामा जारी है। जहाँ तक मेरी स्वयं की बात है, मैंने राखी सिंह की तरफ से वकालतनामा लगाया ही नहीं था, तो हटाने की बात आती ही नहीं है। जहाँ तक हरिशंकर जैन साहब की बात है, उनका वकालतनामा राखी सिंह की तरफ से था, जो जितेंद्र सिंह विशेन ने कह दिया कि हम उनको हटा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बाकी 4 वुमेन डिवोटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। केस हम लोग का ड्राफ्टेड है, उसको कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी को ऐसा डिसीजन लगता है कि उसको मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब को वकील के रूप में हटाना है, तो उसका अपना निजी निर्णय, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमने ईमानदारी से ये मुहिम चालू की थी, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और ये जो केस है, ये एक पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैपेसिटी के नेचर का केस है। आगे चल के इसमें ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसमें पार्टी बनने की ऑलरेडी दरखास्त आ चुकी है। तो किसी एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ना किसी एक संगठन का मामला है। ये इस समय मामला उन सारे लोगों का है जो चाहते हैं कि वहाँ पे वापस हम लोग की संस्कृति का उद्धार हो, पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो। ये उस चीज़ का मामला है। तो ये अगर कोई आदमी एक इंडिविजुअल फाइट बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल फाइट कभी बन नहीं सकती है। और जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो अगर केस से वकालतनामा विड्रॉ कर लेगा, उससे मैं और हरिशंकर जैन साहब इस केस से हट जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ये एक बहुत ही लो आईक्यू का मैटर है। एक सिंपल सी बात है, जब 5 पिटिशनर हैं और एक आदमी अपना वकालतनामा विड्रॉ कर रहा है, तो हम बाकी 4 की तरफ से वकील रहेंगे ही रहेंगे। और इस पूरी चीज़ का मूल ये है, और मैं आपके चैनल पे शायद पहली बार ये बात रख रहा हूँ, हमने पहले कभी मीडिया में नहीं बोला। जब एक बार पहले सर्वे के टाइम पे बात हुई थी कि राखी सिंह अपना केस विड्रॉ करना, इनिशियली ये बात हुई थी कि इस मामले में राखी सिंह शुरू में ही सर्वे के दौरान ही कि वो अपनी याचिका वापस लेने वाली हैं, लेकिन उसके बाद वो कैसे रुक गई थी दोबारा? एक्चुअली हमारे और पिताजी का फिक्स नियम है, मेरा और हरिशंकर जैन साहब का, या तो हम केस फाइल करते नहीं हैं, और अगर केस हम फाइल करते हैं तो वो केस विड्रॉ नहीं होता है और उस केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये 2 नियम हमारे अकाट हैं और इस पे हम कभी भी, हमारा कोई इसमें फेरबदल नहीं होता है। जो केस फाइल होगा वो ना विड्रॉ होगा ना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो जब राखी सिंह केस विड्रॉ करने वाली थी, तो हम लोगों ने यही बोला था, पहली बात तो जितेंद्र सिंह विशेन को, कि आप इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं। राखी सिंह तो आज तक स्वयं आई ही नहीं है सामने, और आप उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि जितेंद्र सिंह विसेन का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है? देखिए, जितेंद्र सिंह विसेन राम मंदिर के केस के बाद काफ़ी हम लोग के नज़दीक आए थे, और उनका यही था कि साथ में एक वैचारिक रूप से एक क्रांति करनी है, और एक वैचारिक क्रांति के रूप में उनसे मित्रता थी। और पहलू यही था कि आगे चल के जो काम करने हैं उसमें वो कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब फाइल हुई थी, तो उनमें उनका ये था कि हम भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। तो राखी सिंह उन्हीं की भतीजी हैं जिनके नाम से, जिसमें वन ऑफ द पिटिशनर्स वो हैं, सोल पिटिशनर नहीं है। और किसी भी केस में मैं ये बताना चाहता हूँ, जितेंद्र सिंह विशेन या विश्व वैदिक सनातन संघ अकेले पिटिशनर नहीं है। हर केस में 5 या 10 लोग पिटिशनर हैं। किसी में ऐसा नहीं हुआ कि वो अकेले हैं। ठीक है। तो अगर वो हटाना चाहते हैं, पहली बात तो हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है केस पे, ना हम पे। दूसरी बात, हमारा फिक्स नियम था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, और इसीलिए हमने उनको बोला था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना विड्रॉ होगा। अब यही सवाल था मेरा कि ऐसी क्या वजह है, आपको ऐसा क्या लग रहा है, ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते इस मामले से राखी सिंह अपने आप को अलग कर रही है? देखिए, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम इसको एक आंदोलन की तरह लेके चल रहे हैं, और ये हमारे लिए सिर्फ केस नहीं है, और ना ये इस देश के लिए सिर्फ केस है। ये हमारे लिए एक मुहिम है, ये हमारे लिए एक इमोशन है, ये हमारे लिए हमारी पूजा है, ये हमारे लिए हमारा कर्म योग है, ये हमारे लिए वो
वो केस है कि हम अपने आराध्य की भूमि को वापस ले आएं। तो जब एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ विघ्न भी पैदा होते हैं। जब कोई शुभ काम होता है तो कोई विघ्न भी पैदा होते हैं। तो ये एक छोटा सा विघ्न था जिससे ना केस पे फर्क पड़ेगा, ना हमारे आर्गुमेंट में फर्क पड़ेगा, ना हमारे आत्मबल पे फर्क पड़ेगा। और अगर आप ये देखेंगे राम मंदिर के केस में पब्लिक की इंपॉर्टेंस, पब्लिक के इमोशंस को समझते हुए 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको ट्रांसफर किया अपने आगे। नहीं तो पहले फैजाबाद की सिविल कोर्ट में ये चल रहा था और इसीलिए फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर का मैटर नहीं हो सकता है। जितने मैटर ऐसे हैं जो आस्था के केंद्र हैं और उनके रेस्टोरेशन का मैटर है, जहाँ पे पब्लिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका त्वरित न्याय हो और इसका जल्द से जल्द न्याय हो, उसके लिए हमारी मांग है। तो एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए और उसमें काशी हो या मथुरा हो या उज्जैन हो या कोई और मामला हो, उसकी सुनवाई उस ट्रिब्यूनल में हो और समय एक टाइम फिक्स कर दिया जाए और उसमें उसकी सुनवाई पूरी कर दी जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।